नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेनी ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कंप्यूटर के टॉप एमसीक्यूज किए थे, तो आज हम इसका पार्ट 2 लेके आए हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, वहाँ पर आपको या तो जनरल साइंस के क्वेश्चन के रूप में ये कंप्यूटर का अलग सेक्शन, लेकिन आपसे कंप्यूटर के 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्यूटर के टॉप एमसीक्यूज की सीरीज। अगर आप अपने कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इनमें से कौन सा हमारा सबसे पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसके बारे में दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था आपको। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा था, बताइए बच्चों। दैट इज ऑप्शन सी, यूनिवैक। आपने यूनिवैक के बारे में लास्ट उसमें पढ़ा था। ऑप्शन सी यूनिवैक। अब आप मुझे ये बताइए यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होगी। ये मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी पूछा था। यूनिवैक की फुल फॉर्म बताइए। यूनिवैक बच्चों, आपके यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेशन ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये यूनिवैक क्या था बच्चों, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। क्या था? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। और इसको जो यूज़ किया गया था, कब किया गया था? 1942 से 1955 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर डेवलप्ड बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज। जो कंप्यूटर हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से पहले डेवलप किया गया था, वो कौन सा कंप्यूटर था? बताइए जल्दी से। मैकेनिकल कंप्यूटर था, इलेक्ट्रोकेमिकल कंप्यूटर था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, इलेक्ट्रिकल था, या इलेक्ट्रॉनिक्स था? जल्दी से बताइए। दैट वाज इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। जो बच्चों हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से पहले यूज़ किया जाता था कंप्यूटर, वो था हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूनिवैक एंड एनीवैक वॉज बेस्ड ऑन। अभी बच्चों आपने सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आता है कि जो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, ये किस चीज के ऊपर बेस्ड थे? ए ट्रांजिस्टर्स, बी सेमीकंडक्टर्स, सी वैक्यूम ट्यूब्स, डी आईसीएस। बताइए। इसका सही जवाब बच्चों वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब्स। उस टाइम पे क्या होता था बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के तौर पे जो हमारे पास चीज अवेलेबल थी वो सिर्फ वैक्यूम ट्यूब्स ही थी। इसलिए उस टाइम पे वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था डाटा को कैलकुलेट करने के लिए मिली सेकेंड्स में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन। कंप्यूटर साइज सबसे बड़ा किस में था? फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में? जी हाँ, काफी सारे बच्चे सही आंसर बता रहे हैं इसका। बच्चों इसका सही आंसर है फर्स्ट जनरेशन। क्या है? फर्स्ट जनरेशन। एक चीज याद रखिएगा बच्चों, जैसे ही हम जनरेशन वाइज बात करते हैं तो आपका फर्स्ट जनरेशन में जो साइज था कंप्यूटर का सबसे बड़ा था, और जैसे जैसे जनरेशन हमारी आती गई जो साइज है कंप्यूटर के वो छोटे होते चले गए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इसकी स्पीड, एक्यूरेसी, हर चीज इससे आने वाली जनरेशन में क्या होती चली गई? बेटर होती चली गई। साइज छोटा होता चला गया, अब परफॉर्मेंस जो थी कंप्यूटर की वो बेटर होती चली गई। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड
by computer during first generation. फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर के द्वारा कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी? ए मशीन लैंग्वेज, बी असेंबली लैंग्वेज, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। बताइए। जी बिल्कुल ठीक है बच्चों, आपका जो उस टाइम पे यूज होती थी लैंग्वेज, दैट वाज ए मशीन लैंग्वेज। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज स्टार्टेड फॉर। जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर का पीरियड है वो कौन से उससे स्टार्ट होता है, ईयर से? तो बच्चों उसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1956 टू 1963। दिस इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द सेकेंड जनरेशन द साइज ऑफ कंप्यूटर वॉज डिक्रीज बाय रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब विथ। दोस्तों अभी मैंने आपको जैसे बताया कि विद द जनरेशंस आपके जो साइज था कंप्यूटर का वो छोटा होता चला गया था, राइट? अब जब साइज छोटा हुआ है तो सीधी सी बात है उसके जो अंदर के एलिमेंट्स होंगे वो भी छोटे हुए होंगे। तो ये पूछ रहे हैं कि अब पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था, जब सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर आए तो उन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे किस चीज का इस्तेमाल किया था? ए ICs, बी सेमीकंडक्टर, सी ट्रांजिस्टर्स, डी माइक्रोप्रोसेसर। बताइए बच्चों, किस चीज का इस्तेमाल किया था? काफी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, इसका बताइए जल्दी से। इसका बच्चों सही जवाब है सी ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हमारा सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है, या फिर ये सारे ही सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं? ए IBM 7094 सीरीज, बी IBM 1400 सीरीज, सी CDC 164, डी ऑल। तो बच्चों इसका आंसर है आपका ऑल, डी। ये जो आपके जितने भी हैं ये सब आपकी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की ही सीरीज थी। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। इनमें से सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था, पहला स्टेटमेंट इन्होंने कहा है ए दे वर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती चली गई थी वैसे वैसे क्या था, कंप्यूटर का जो साइज था वो छोटा होता चला गया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला तो सही है। नेक्स्ट क्या कह रखा है, दे प्रोवाइड बेटर स्पीड एंड कुड कैलकुलेट डाटा इन माइक्रोसेकंड। अभी मैंने बताया था आपको कि उनकी जो स्पीड थी वो बेटर होती चली गई थी। नेक्स्ट क्या है, दे वर यूज मोर एनर्जी एंड बिकेम हीटेड। नहीं बच्चों ऐसा नहीं था, उसकी जो हर चीज थी वो बेटर ही होती चली गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, और यहाँ पे क्या पूछा गया है, नॉट करेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज बाय द सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। इनमें से वे कौन सी लैंग्वेज है जो कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के द्वारा यूज की गई थी? ए असेंबली लैंग्वेज, बी मशीन लैंग्वेज, सी लो लेवल लैंग्वेज, डी हाई लेवल लैंग्वेज। जी अभी बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो कौन सी लैंग्वेज यूज करता था, दैट इज मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये आपके कौन सी यूज करते थे, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। और हमें पूछा क्या गया है, सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन कौन सा यूज करता था बच्चों, दैट इज
असेंबली लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज यूज करता था? असेंबली लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इंटीग्रेटेड चिप IC were started to be used from which generation of computers? अभी हमने पढ़ा हमारे फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होते थे? वैक्यूम ट्यूब्स, फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर्स। अब हमारे को पूछा गया है कि जो हमारे IC चिप्स थे वो कौन सी जनरेशन से यूज होना स्टार्ट हुए थे? तो बच्चों हमारा जो फर्स्ट IC चिप था वो इन्वेंट और यूज हुआ था 1961 में, एंड द जनरेशन वाज थर्ड जनरेशन। कौन सी जनरेशन थी? थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन हमारा कौन सा ऑप्शन है? दैट इज ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IC चिप्स, अब हमें ये पता चल गया कि IC चिप्स थे हमारे थर्ड जनरेशन में यूज होते थे। अब आपका क्वेश्चन आता है जो IC चिप थे वो हमारे किस चीज के बने हुए होते थे? गोल्ड के, सिलिकॉन के, कॉपर के या सिल्वर के? तो बच्चों वो बने होते थे हमारे सिलिकॉन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC, जिसको हम कभी कभी चिप भी बोलते हैं या माइक्रो चिप भी बोलते हैं, वो किस चीज से फैब्रिकेटेड होते थे? फैब्रिकेटेड का मतलब होता है उसके ऊपर जो लेयर होती थी, उसके जो ढके हुए होते थे, वो किस चीज के ऊपर होते थे? तो बच्चों उसका आंसर क्या होगा? रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स, ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज। उन पे क्या होता था? ये सभी चीजें लगी हुई होती थी। एक ही चिप पे ये रेजिस्टर्स भी होते थे, कैपेसिटर्स भी होते थे, हमारे ट्रांजिस्टर्स भी होते थे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़िए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? Which of the following is the correct statement for the third generation of computers? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के लिए इनमें से कौन सी बात सही कही गई है? They were smaller in size as compared to previous generation. मैंने आपको अभी बताया था जनरेशन वाइज जो साइज थे कंप्यूटर के वो कैसे होते चले गए थे? छोटे। तो ये तो बिल्कुल सही है। They were more reliable and use less energy. बिल्कुल सही बात है, ज्यादा रिलायबल हो गए थे और एनर्जी कम यूज करने लगे थे। ठीक है, तो ये भी ठीक है। उसके बाद दे प्रोवाइड बेटर स्पीड एंड कुड कैलकुलेट डाटा इन नैनो सेकेंड्स। बिल्कुल सही बात है। आपके जैसे जैसे बच्चों कंप्यूटर की जनरेशन बढ़ती गई थी वो हर चीज में बेटर होते चले गए थे, ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ आपको याद समझने की जरूरत है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपके कंप्यूटर आपकी जनरेशन वाइज बढ़ते गए थे उनका साइज छोटा होता चला गया था, परफॉर्मेंस बेटर होती चली गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल आर करेक्ट। हमारा बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन है द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर। जो हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे इनमें से कौन सा था थर्ड जनरेशन? IBM 370, IBM सिस्टम 360, UNIVAC 1108 एंड UNIVAC AC 9000, ये ऑल ऑफ द अबव। बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। हमारे थर्ड जनरेशन में ये तीनों ही टाइप के कंप्यूटर्स को यूज किया जाता था। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू, बने रहिए आगे आने वाली वीडियोस के लिए।